First year. After 13 months, you will start. After 13 months? Yes. Only 13 months. Second year they will Yes, I do it, sir, but some Second year will 8 to 9, 10, 12, 13. और लाइफ कितना है? 14 to 15 years. Oh, 14 to more than 15 years. Third year onwards, Kannada first kisan को 15 to 20 टन. Natural soil. गोबर की खाद, हॉर्स लिटर बोलते हैं, वो डालते हैं, गवर्नमेंट बाकी कुछ नहीं डालते। नहीं थोड़ा, बट यहाँ फसीला है, जमीन ऐसे है ना, यही जो सजेस्ट किए थे, थोड़ा वो डालना पड़ेगा, इसमें एरेशन चाहिए, वहाँ चिपक जाता है, जड़ें टूटती है, इसलिए आइए आगे चलिए। take a hand back, no? 800 to 1 kg. After 4 years, Knife. Take a hand back, no? Cutting illiterate. ಚಾಕು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೇಕಾ? market is Market is very demanding. Wait. White color food. ಹಾಂ ಕಮಲಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಸರ್ different color. That is white. Yellow है. Yellow is Different varieties. yes. 3 varieties are there. White or yellow also available. technical support. सर पूरा गाइडेंस वही है। थोड़ा गाइडेंस क्या करते हो? ड्रैगन फ्रूट में स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक प्लांट लगाना है? मैडम आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप व्हाई यू लेफ्ट जॉब? नीचा वालिया, मैं दिल्ली से हूँ, 20 साल से बैंगलोर में हूँ और अब हम लोग ने आईटी का छोड़ी दिल्ली हम आईटी जॉब की वजह से बैंगलोर आ गए आईटी जॉब छोड़ी पर बैंगलोर आके बैक टू रूट का लगा कि लेट्स गो बैक टू रूट और हम लोग ने धीरे धीरे एक्सप्लोर करा कि क्या किया जाए। तो फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा लगा फर्स्ट मीटिंग ISR में धनंजय सर, डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर करुणाकर के साथ किया। उन्होंने गाइड किया कि ड्रैगन फ्रूट अच्छा प्लांटेशन है आपको स्टार्ट करने के लिए, फार्मिंग समझने के लिए। नेक्स्ट मीटिंग में कर्नाटका एक्सोटिक फ्रूट फार्मर एसोसिएशन और उनको हम लोग मिले कृषि मेला में। अरुण पहले क्या करते थे? 15 साल नॉर्दर्न ट्रस्ट का सीनियर फंडर कंपनी का काम करता हूँ। मैंने काम छोड़ देके मैं वीकेंड पर फार्मर है बन्नी सर serve the nature and to spend Corona COVID. She is my wife. During COVID. Yeah. So we are doing family farming. Family और अभी का इनकम एनुअल इनकम तो एक वर्ष के 2 करोड़ से पैसा पूरा मदर नेचर से वसूला। एक ही महीने में प्राइस क्रैश होता है, दैट इज जुलाई। वो इम्पोर्टेंट दिक्कत यही है फार्मर जैसे ही प्रोडक्शन मार्केट प्राइस गिर जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है। कर्नाटक फार्मर ग्रोअर मैंने एक बताया प्राइस करेक्ट है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि अब MP में भी ड्रैगन फ्रूट पैदा कर रहा है किसान, बाकी सब तरफ करेगा तो फिर वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें क्योंकि हम सब जगह ड्रैगन फ्रूट मैं भी बोल रही हूँ करो इतना प्रॉफिट है 2 करोड़ कमाते हैं नंबर 1। नंबर 2 एक्सपोर्ट की कितनी गुंजाइश है हमारे देश से और नंबर 3 प्रोसेसिंग करके हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं क्या उसका मार्केट अवेलेबल है। तो मेरी चिंता एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर यही है कि किसान को दाम भी दे पाए। एक बार इंटरव्यू ड्रैगन फ्रूट खाते तो फुल क्या क्या बेनिफिट होता है, कितना एडवांटेज है। सब लोग दिस इज अ नेचुरल वन एंड इट इज डायबिटिक बारिश आते हैं ना सर पूरा इम्यूनिटी मैंगो के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैंगो जाता है। आज का सर आप आए ना सर, इसी चलते एक अम्बासडर आपके भी सर आप एक बार फ्रूट लाइक एनीथिंग हमारा देश में चैनल आज का अम्बासडर हमारा ड्रैगन फ्रूट आज यहाँ भी करके जाएंगे। हाँ सर थैंक यू।
ये क्यों कट करना है? इसका बर्थडे है। ये कोई मिलता है ये करते हैं इसमें। तो वो है 1 बजे लिख दीजिए। और आप थोड़ा ये भी बताइए इरिगेशन आप कैसे करते हैं? नहीं मैं नहीं आऊँगा। मित्रों, आज मैं हैसरगट्टा माइक लगाना है ग्राम कर्नाटक रूरल बेंगलोर में हूँ और मेरे साथ मुनिराज प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ कमलम के खेत में 6.5 एकड़ में आप ड्रैगन फ्रूट की कमलम की खेती कर रहे हैं और कैसे करते हैं ये मुनिराज जी ही हमको बताएंगे। मैं उनसे पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो खेती है ये खेती कैसे की जाती है, इसमें कुल मिला के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, खर्चा कितना होता है, कितने साल में आती है और इससे फ़ायदा क्या है। मुनिराज जी नमस्कार आपको। ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 6.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಅದು 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ 4 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 250 rupees. स्टोन कास्ट 250 पर ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸರ್. ಈಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದು 20 rupees. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ಗೆ 20 रुपीज़ जी। ಹಾಂ सर एक प्लान 4 to 7 लाख 7 लाख। और फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना आता है? more than 8 to 10 tons. 8 to 10। और एवरेज हमको फर्स्ट ईयर कुछ प्रॉफिट होता है? फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 2 lakhs or 3 lakhs अच्छा मतलब next year will रेट अच्छा होता है सर, वो क्या हो गया वो सीजन फर्स्ट ईयर हम थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो कवर कर देते हैं। सेकंड ईयर लगभग कितना प्रोडक्शन आता है? डबल। हाईएस्ट प्रोडक्शन सर 1 एकड़ से 21 टन पर 22 टन और ये सेकंड ईयर में आ जाता है 21 में। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में आप कह रहे हैं मुनिराज जी के फुल प्रोडक्शन है वो थर्ड ईयर में आता है। थर्ड ईयर में हाउ मच प्रोडक्शन? 20 और जो अभी बाजार के रेट है मार्केट का ये हिसाब से कितने रुपए मिल जाते हैं? 80 to 120 150 रुपीज़ तक average 100 एवरेज 100। तो थर्ड ईयर आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, नेट प्रॉफिट? मुनिराज जी बता रहे हैं कि पर एकड़ थर्ड ईयर 30 साल जब फुल प्रोडक्शन होता है तो 6 to 7 लाख 6 से 7 लाख रुपया हर साल कमाया जाता है एक एकड़। और मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हम परंपरागत खेती के साथ अगर ये हॉर्टिकल्चर शुरू करें और उसमें भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आप देखें, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो बहुत कम लगती है और इसलिए ये केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत इसमें नहीं है और पानी का भी कारण खर्चा भी कम है, पानी का भी और पानी भी कम लगता है। बहुत बहुत बधाई आपको। पीछे हो जाए, पीछे देखते देख के ज़्यादा पीछे मत हो जाए। तो मुनिराज जी से हम प्रेरणा लेके जा रहे हैं। मैं बाकी किसानों को भी अनुरोध करना चाहूँगा, खेती में डाइवर्सिफिकेशन करें और इस तरह की खेती भी, फलों की खेती जिसमें ड्रैगन फ्रूट जैसे फ्रूट कई ऐसे हैं जो आपको काफ़ी आय दे सकते हैं, जिनमें खर्चा कम लगता है, जिनमें बीमारियां कम लगती है, उसको भी आप अपनाने की कोशिश करें किसान भाइयों।
धन्यवाद, थैंक यू मुनिराज जी, आपने नया रास्ता दिखाया। थैंक यू। मित्रों, आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मैं कर्नाटक में हूँ, बेंगलोर ग्रामीण जिले में अभी मैं आया हूँ। मुनिराज जी के खेत में खड़ा हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती मुनिराज और उनका परिवार करता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैक्टस फैमिली में आता है ड्रैगन फ्रूट। इसकी विशेषता ये है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालने पड़ते, गोबर की खाद से काम चल जाता है, तो ये ऑर्गेनिक है। कैक्टस फैमिली के फ्रूट में बीमारियां कम लगती है और इसलिए खर्चा भी घटता है और ऑर्गेनिक उत्पाद भी मिलता है, जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होता है। ड्रैगन फ्रूट के जो कमलम लोटस ही जैसा है और कमलम मतलब भारत। यस सर, यस सर, यस सर। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये कमलम की खेती मुनिराज जी करते हैं और इसमें पहले साल ही फल आ जाते हैं। पहले साल 2 से 3 लाख रुपए फल बेच के निकलते हैं, लेकिन खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, 6-7 लाख तक। लेकिन दूसरे साल में फिर हम 8-10 लाख रुपए तक इसकी बिक्री कर सकते हैं और पैसा बचना शुरू होता है। लेकिन तीसरे साल जैसे ही ये पूरी क्षमता से उत्पादन देता है कमलम, तो हर साल 6 से लेकर 7 लाख रुपए कम से कम बचाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट है इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, जब हम दूसरी फसलें करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया मुश्किल से 1 एकड़ में बच पाता अगर ढंग से किया जाए। लेकिन इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। आइए हम कृषि के विविधीकरण की तरफ बढ़ें। IIR को मैं बहुत बधाई देता हूं, उनने यहाँ काफ़ी ट्रेनिंग दी है और किसानों को प्रेरित करने का काम किया है और पूरे देश में IIR अब ये करने का प्रयास IHR, हाँ IIHR। नमस्कार। नमस्कार। आप? आई एम फॉर्मरली ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट, प्रेजेंटली आई एम ए फार्मर। अच्छा। अगर फूल भी दिखा दें। हाँ सर, देखते हुए आ जाइए। निकल कर दे देंगे। अच्छा आफ्टर फ्लावर आफ्टर फ्लावर। ये कमलम के साथ आप ये कद्दू भी उगा रहे हैं। चलिए।
फोन पे ये इसकी लाइफ कितना है? 6 ईयर का वो 6 ईयर का है सर। इसमें अगर हम ये देखें भैया एक एकड़ में कितने 120 कितने प्लांट में 120 लगाने में खर्चा कितना आएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? सर ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख सर पूरा वो दे पर प्लांटिंग पर एकड़ आएगा 2.5 लाख। यस सर। और इसके बाद शूटिंग कब शुरू होगी? 4 साल को 3 साल के बाद में आता है सर, हम अलाउ नहीं करते सर, वी अलाउ ओनली 4 साल के बाद में। और जो शूटिंग आती है उस पर लगभग पर एकड़ 120 जो प्लांट्स है एवरेज कितनी आ जाती है? सर ये एक पौधे में हम 50 kg 50 kg 50 kg एक पौधे में आता है। यस और अभी इसके रेट क्या है? सर अभी 80 to 150। अभी कितने फार्मर में कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा इसके एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो गया तभी मार्केट तो हमारी पहली प्राथमिकता ये कि इम्पोर्ट बंद हो, हमारे किसान पैदा करें और हमारे किसानों को प्राप्त। एक चीज़ है पहले दूसरा वैरायटी आता था राशि अभी हमारा अपना IHA का 2 वैरायटी है तो आपका सुप्रीम और ये हमारी वैरायटी हमारे अपनी वैरायटी ये सबसे बड़ा फल है सर 100 का मेरे हाथ में अर्का सुप्रीम ये अर्का सुप्रीम है एवाकाडो और एवाकाडो की खेती करके किसान एवरेज 6 से 7 लाख रुपया कमा सकता है नेट प्रॉफिट। ये सर जब राइपन हो गया इसे ब्राउन हो जाएगा इसके बाद ब्राउन ये नरम फ्रेश नरम हो जाएगा ये ब्राउन हो जाएगा ये फुल्ली मैच्योर्ड फ्रूट है सर। ये खुली चलिए बधाई आपको। जब इसको रेड बेड में करेंगे तो इसके लिए पानी को कंटिन्यू रेड बेड आम की तरह ही है। आइए छाप इस पेड़ में बहुत सारे आए हैं। ये वो सर स्कैनर है, ये वो स्कैनर है, बारकोड लगा है, और इसमें देसी और इंप्रूव हमारी जो है ये क्या फोटो लो भाई, तोतापुरी तो नॉर्थ इंडिया में बहुत चलते हैं। ये प्रोसेसिंग के लिए सर, प्रोसेसिंग पल्प के लिए बनाते हैं पूरे आम्रपाली सर। एक यहाँ आ जाइए
हाँ 3 बजे रात को नींद ही नहीं आया सर रेस्टोरेंट को ऐसा हाँ मुझे पता चला आप थे काफी लेट हो गया ठीक है अभी मैं क्या था उड़ीसा तो सर वहाँ पे भी मैं आप थे ना जी सर वहाँ सर भी मैं भी गया हाँ आप भी गए थे बेंगलोर की वैरायटी थी ना और यहाँ से किसान भी आए वो हमारा रीजनल स्टेशन है। इसका रीजन इधर चले जाओ आप उधर। नाउ इट्स परफेक्ट। सब अलग अलग 5% है सब अलग अलग है। कैसा लग रहा है एक्सपेरिमेंट भी होते हैं आप इनकी जो पीएचडी और नंबर 4 धरती को बचाना भी आने वाली पीढ़ियों में खेती के वो तरीके जो सॉइल को बीमार न करने तो सॉइल की हेल्थ ही खराब है बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है बहुत बधाई आज टाइम इज वेरी शॉर्ट क्योंकि हम लोग अभी संस्थान में भी इंजेक्शन कर रहे हैं और आफ्टर हमारा बेंगलोर में भी ये ऐतिहासिक सर ये सब ट्रेनिंग होती है कुछ स्टूडेंट से क्लास भी यहीं लेते हैं सर आराम से बैठ के स्टूडेंट बैठते हैं और अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा ये बनाया गया जैसे पिच है यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल कराते हैं बडिंग क्राफ्टिंग। मैडम और सर एक मिनट आइए। इनने सिद्धि प्राप्त की है ऐसा जैक फ्रूट का प्लांट तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन ज़बरदस्त है। IHR ने इनको सहयोग किया है, सलाह दी है, गाइड किया है और अब ये दोनों वैरायटी जैक फ्रूट की अब धूम मचा रही है न केवल कर्नाटक में बल्कि देश में भी। इस नवाचार के लिए मैं शंकर जी को और सिद्धू जी को बहुत बधाई देता हूँ और सभी किसानों से मेरा आग्रह ये है कि अब केवल ट्रेडिशनल फसल नहीं, इधर कुछ नहीं, फोटो लीजिए प्लीज, प्लीज कम। हाँ या दैट्स गुड। आप पढ़ते भी हो? स्टूडेंट्स है सर।
सब हिंदी में हमारे भविष्य के सिपाही है सर, सिपाही है हमारे भविष्य के किसान और किसानों को गाइड करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. माध्यम से मैं किसानों का ये सम्मान करना चाहती हूँ। सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही वे सहते हैं, आसमान पर नज़र हमेशा वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए दिन और रात लगे रहते हैं, मेहनत कर वे अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, उनको हम किसान कहते हैं, उनको हम किसान कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लैब टू लैंड विजन को साकार करने हेतु विकसित कृषि संकल्प अभियान ये 15 दिन का कार्यक्रम देश भर में 29 मई से 12 जून 2025 के दौरान चलाया जा रहा है। इस अभियान की यह यात्रा आज हमारे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के परिसर में पहुंची है, जो देश की अग्रणी बागवानी संस्थान है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय। मंचासीन सभी अतिथियों को फूल के गुलदस्ते द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे निदेशक महोदय से निवेदन करूंगी। सबसे पहले हमारे बीच है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज चौहान जी। ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ MLA ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ರವರು ಸಂಸದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ।
कृषि धन पशुधन मानव जीवन दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीके पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती से पूर्वोत्तर तक हर पथ पर है मित्र कृषक की शिक्षा शोध प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳ ಆಧಾರ ನೋಡಬನ್ನಿ ನವತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷಗಳು ಟ್ರಾಪು ಸೋಪು ಕೆಚ್ಚಪ್ಪು ಸಾಸು ಜಾಮು ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದು ನೋಡಬನ್ನಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಆದರ್ಶವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬನ್ನಿ अब आपके समक्ष प्रस्तुत है विकसित कृषि संकल्प अभियान गीत जो भारत के किसानों को समर्पित है और आओ साथियों चलो वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के द्वार चले हम आज अब होगा हर किसान खुशहाल। ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ICAR ನವದೆಹಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. एल्रिगो नमस्कार सर। एक छोटा सा विनती है, काफ़ी जो किसान आए हैं सर वो सब ज़्यादा हिंदी समझ नहीं पाते, लेकिन मैं कन्नड़ बोल सकता हूँ, इसलिए वो कन्नड़ में आपका स्वागत करूँगा सर। ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೇ 29ರಿಂದ ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬೃಹತ್ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ICAR ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, KVKಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಮ್ಮುಖ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1896 ತಂಡಗಳು 8188 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 639 ತಂಡಗಳು 2490 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. सर, इस कार्यक्रम में मैं आपको और आपका फैमिली मैडम को भी हृदय से मैं आपको स्वागत करता हूँ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ICAR ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ICAR IHR ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಷಾರ್ ಕಾಂತಿ ಬೆಹರಾ,
ಅಟಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ICR ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ICR ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ प्रधान समारंभ में जो मंचासीन सभी गणमान्य से दरख्वास्त करूँगी कि हमारे प्रगतिपर कृषक इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के देने के लिए आप लोग सहकार दें. सबसे पहले हमारे कृषक है श्रीमती रत्नम्मा ಅವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ, ಗುಂಡನಮಟ್ಟ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು. ಸಸ್ಯಧಾನ್ಯ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ. ಸಸ್ಯಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಂದರೆ ಲಡ್ಡು, ರೊಟ್ಟಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. ಓಕೆ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಎಲಿಯೂಳ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಇವರು 1.5 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ಅರ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಟನ್ನಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ರೋಸ್ ಇಳುವರಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 5.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ट्यूबरोज फार्मर, रजनीगंधा के फार्मर है श्री गोपाल गौड़ा. 1.5 एकड़ में वो ट्यूबरोज अर्का प्रज्वल की खेती कर रहे हैं. हमारे नेक्स्ट श्रीमती पद्मिनी गौड़रವರು ಕೆಂಜಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಅವರು ಮಿಲ್ಕಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅಡಿಕೆ ತಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಲಘು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 29 ಲಕ್ಷಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ರಘು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ರಘು, ಹೇಮದೊರೆ, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು. 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಟಾಪ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮೀರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ರಘುರವರು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಮ್ಮರವರು ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಧು ಸೇವೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ 100 ಲೀಟರ್ ಜೇನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಮ್ಮರವರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹೇಶ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಉಪಕರಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಕುಂಭಕೋಣಂ, ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡವರು. ಇವರು ಅಕ್ಷಯ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ 70 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬಿಲ್ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರವರು. ಸರ್ सर, अभी जो हम सब बहुत देर से व्याकुलता से निरीक्षा कर रहे थे हमारे कृषि मंत्री जी को सुनने का, सर आप आइए और हम सबको उद्बोधन दीजिए. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अगली बार सुधाकर जी कन्नड़ सीख के आऊँगा. हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर जी, यहाँ के लोकप्रिय एमएलए श्री SR विश्वनाथ जी, डॉक्टर SK सिंह जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी, डॉक्टर B वेंकट सुब्रमण्यम जी, डॉक्टर TK बेहरा जी, यहाँ उपस्थित स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट और किसान भाइयों और बहनों,
स्टूडेंट्स तो मेरे लिए भांजे और भांजियां हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का मामा हूं तो यहां भी मामा ही हूं। IHR के इस संस्थान में आके मेरा मन गर्व से भर गया। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जो है रिसर्च की है, इनोवेशन किया है, नवाचार किया है, और इनोवेशन से फार्मर को जोड़ा भी है। उसका परिणाम मैं आज देख रहा हूं। बेंगलोर ग्रामीण में और आसपास के जिले में यहाँ हार्टिकल्चर ने बहुत प्रगति की है, और किसानों ने, फार्मर्स ने भी अलग अलग ढंग के इनोवेशन किए। आज सवेरे मैं गांव में गया था, मैंने देखा कमलम की खेती, जैक फ्रूट नहीं, कमलम। और कमलम की खेती में जो उनका एक्सपीरियंस है, आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि पहले साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर उतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आफ्टर 3 ईयर 6 to 7 लाख, 6 से 7 लाख रुपया आसानी से बचाया जा सकता है। ये मुझे किसान ने बताया। टमाटर के फार्म में हम गए। अब टमाटर की खेती ऐसी है कि कई बार जब भरपूर फसल आती है तो कीमत गिर जाती है, डिस्ट्रेस सेल होती है, लेकिन बावजूद इसके मुझे बताया कि 3 से लेके 4 लाख रुपया पर एकड़ आराम से कमाया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, एक तरफ लैब है और ऐसे संस्थान है जहां साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, लैब में जो रिसर्च होते हैं वो लैंड तक फार्मर के पास ढंग से पहुंचते नहीं है। 16,000 हमारे साइंटिस्ट, और किसान तो करोड़ों हैं। तो ये रिसर्च का रियल टाइम में लाभ, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन से फ्रूट्स, कौन सी सब्जियां, वेजिटेबल्स पैदा हो सकती है, कौन सी क्रॉप्स हो सकती है, ये जानकारी पूरे किसानों को चाहिए। हमारे PM प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत विजनरी लीडर है। उनका संकल्प है विकसित भारत। भारत पीछे नहीं रहेगा, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 तक, 2047 तक। तो कृषि मंत्री के नाते मुझे लगता है विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, बिना खेती के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। 50% पॉपुलेशन आज भी डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। 18% GDP का आता है एग्रीकल्चर से, और इस साल भी 4th जो क्वार्टर है उसमें GDP की जो ग्रोथ रेट है 7.5%, उसमें एग्रीकल्चर है 5.4%। अगर 1-2% भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती तो बड़ी मानी जाती है। तो किसान हमारे चमत्कार कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन आगे भी अनंत संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। हमको 4 काम करना है। नंबर 1, फूड सिक्योरिटी। 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन को भोजन चाहिए, और भोजन भी साधारण नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए उसको। और तीसरी चीज, किसान लाभ कैसे कमाए, प्रॉफिट कैसे बढ़े। बिना प्रॉफिट के खेती हो नहीं सकती। और चौथी, हम जो हमारी सॉइल है उसकी हेल्थ को भी कैसे ठीक कर पाए। और इसलिए एक अभियान चला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से, विकसित कृषि संकल्प अभियान।
हम लैब से लैंड को जोड़ रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट को किसानों के बीच ले जा रहे हैं, ताकि जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे गांव की, उसको लेके वो जाएंगे। सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितनी है, जिंक कितना है, पोटास कितना है। कई बार फार्मर को पता ही नहीं रहता उसके खेत में क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड बना लेकिन कोई निकाल के नहीं देखता। बिना ये पता किए कई बार हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालते रहते हैं। अब बताइए, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं और कैल्शियम की गोली खिलाओ तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? जिस खाद की जरूरत नहीं है रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है, सुधाकर डाल रहे हैं तो विश्वनाथ भी डाल रहे हैं। देखा देखी करते हैं। तो आपके खेत में कौन सी माटी में कौन से तत्व की जरूरत है, अब वो फर्टिलाइजर डालो। पेस्टिसाइड के बारे में भी 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 स्प्रे, 5 स्प्रे। यूपी के मेरठ में गया तो गन्ना, शुगर कैन, उसमें कोई एक बीमारी वो आ गया वायरस, रेड क्या है वो, रेड रॉड। अब उसमें वो स्टेम के अंदर चला जाता है कीड़ा, और ये स्प्रे बाहर करते रहते हैं, 15-15 स्प्रे। कई बार दवा कंपनियां कहती ये डालो और ये डालो और ये डालो, तो लागत बढ़ती है, कास्ट बढ़ती है, फायदा नहीं होता। एक फैसला मैंने किया है, कई किसानों ने शिकायत की पेस्टिसाइड खराब आता है, गुणवत्ता विहीन, क्वालिटी नहीं रहती उसमें। हम एक कड़ा कानून बनाएंगे जो नकली बीज, अमानक बीज और पेस्टिसाइड के खिलाफ अगर कोई अमानक बनाएगा, गुणवत्ता विहीन बनाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने फैसला किया है। लेकिन कई बार डालते रहते हैं किसान, तो ये वैज्ञानिक जाके साइंटिस्ट किसानों को बताएं कि खेती करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और इसलिए हमने सारे साइंटिस्ट निकाले। शायद पहली बार होगा इतिहास में जब 16,000 साइंटिस्ट गांव में किसानों के बीच, फार्मर के बीच जाते हैं। और ये दोनों अगर मिल जाएं, साइंटिस्ट, फार्मर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट का, भारत सरकार का, केबीके, एग्रीकल्चर कॉलेज, स्टूडेंट, मैंने कहा कि सबको एक दिशा में चलना है। 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर एंड 1 टीम। वी आर ए टीम। हम मिलकर प्रयत्न करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया का फूड बास्केट कल इंडिया बनेगा। देख लेना, कोई रोक नहीं सकता। हम हमारा पेट तो भरेंगे ही, हमारी जरूरत पूरी करेंगे ही, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी, अब यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है कर्नाटक से। मुझे गर्व है कर्नाटक के हार्टिकल्चर पे विशेषकर। यहां तो खेत खेत में बाग देख रहा हूं मैं यहां के किसानों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ का यहां किया, बाकी को यहीं से प्रणाम करता हूं। अब खेती को नई दिशा दे रहे हैं। आज मैं यहां आया तो जाने का जी नहीं चाह रहा, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं। लेकिन आज मेरे कार्यक्रम में 1 नेशन 1 इलेक्शन, बाकी कार्यक्रम में इंतजार हो रहा है। इसलिए एक दिन फिर मैं आऊंगा, दिन भर रहेंगे, रात में भी रुकेंगे, ढंग से और समझेंगे मैं देश को। देखो, मैं किसान, अगर मैं मंत्री हूं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, तो मैं इसलिए नहीं हूं कि गाड़ी मिल गई, माला पहना रहे हैं लोग, स्वागत कर रहे हैं और हम गदगदायमान हो रहे हैं, साला मैं तो साहब बन गया, इसके लिए नहीं हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये मान के मैं दिनों रात काम करने की कोशिश करता हूं। ना मुझे हम हर पल लगता है एक क्षण भी तू कैसे बेकार गुजार सकता है। 14 करोड़ फार्मर, 14 करोड़ फार्मर फैमिली अगर पूरी देखे तो कितना है। उनकी सेवा करनी, उनकी जिंदगी बदलनी है। इसलिए वैज्ञानिक मित्रों, मैं चैन से बैठ नहीं सकता।
आप देख रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक, कल तेलंगाना, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। चल चला चल। किसानों को कैसे योजनाओं का लाभ मिले और पूरी टीम मिलकर खेती को फायदे का धंधा कैसे बने, कई तरह की चीजें सोच रहे हैं। आज विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारी एक समस्या है मिडिल मैन। टमाटर हमारा 2 रुपया किलो यहां बिका, दिल्ली में 30 रुपया किलो। अब 2-30 का अंतर क्यों होना चाहिए भाई? हमारा दिल्ली में 30 बिका तो किसान को 20 तो मिले। ये बड़ी समस्या है और उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट कैसे किसान बेच सके, मिडिल मैन जो कमाता है उसको कैसे हम कम करें। अभी MIS के अंतर्गत एक योजना हमने बनाई टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए, कि अगर कर्नाटक के गांव में कोई किसान पोटैटो या ये ऑनियन पैदा करता है या टोमेटो पैदा करता है और उसके रेट यहाँ कम है और दिल्ली मुंबई में ज़्यादा रेट मिलेंगे, तो यहाँ से किसान वहाँ ले नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफ़ी लगता है। तो हमने तय किया है कि राज्य सरकार की किसी संस्था है, भारत सरकार की संस्था के माध्यम से अगर वो दिल्ली और मुंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उठाएगी। हम भंडारण का भी, स्टोरेज का भी अगर कोई खर्चा लगेगा हम करेंगे, ताकि किसान को ठीक दाम मिले। इसी साल योजना बनाई हमने। बड़ी समस्या है किसान को दाम कैसे ठीक मिले। मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उस दिशा में कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ मिर्च में वैज्ञानिकों से भी कहता हूँ, हमको रिसर्च क्या करना चाहिए जो किसान की जरूरत है। हमें कितनी अच्छी मिर्च होती है। आंध्र में, कर्नाटक में एक रोग लग गया पिछले साल, जिसमें रातों रात मिर्च बर्बाद हो गई। मैंने MIS के अंतर्गत उसको भी खरीदने की कर्नाटक सरकार को भी मैंने परमिशन दी कि किसान का नुकसान हुआ है तो उसको एक सीमा से रेट कम नहीं मिले। लेकिन ऐसे अगर रोग आते हैं तो रिसर्च इस पे करो, इनको कैसे रोका जाए। सुपारी में मैंने देखा, सुपारी की यहाँ बहुत अच्छी खेती हो रही है। सुपारी समझ गए ना आप? आर यू अंडरस्टैंड? अरे का अडिके, अब ये बड़े काम की चीज है। इस पे काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी चढ़ जाता है। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, एक तीर से 2 निशान। अब ये है बहुत उपयोगी, लेकिन इसमें एक बीमारी लग गई। मैं सिमोगा गया था, आपको ध्यान होगा। वहां किसानों के साथ बैठ के हमने एक पैकेज दिया इस बीमारी से लड़ने के लिए। कृषि मंत्री का काम क्या है? वैज्ञानिकों का, ICR का, IHR का काम यह है कि समस्या है तो उसके समाधान निकालना है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा, फिर कभी आपसे बात आके फिर करूंगा। लेकिन ये जो प्रयोग हो रहा है विकसित कृषि संकल्प, और मैं किसानों को आह्वान करना चाहता हूं। देखो, कुछ किसानों ने यही इनोवेशन किया है अभी, जिनको हमने सम्मानित किया है। किसान भाइयों, ट्रेडिशनल खेती केवल नहीं करनी, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मेडिसिनल प्लांट, लेकिन उससे आगे बढ़ के प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब मुझे किसानों ने कहा कई जगह सेल्फ लाइफ टमाटर की कैसे बढ़े, क्योंकि गया वो कहीं APMC मंडी गया तो पता चला इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे तो क्या करें, खराब हो जाएंगे तो बेच के आता है वो। हम सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं? हम प्रोसेसिंग की, यहाँ की लैब मैंने देखी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम प्रोसेसिंग जैसे विशेषकर हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, उसमें और इनोवेशन की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम कैसे उत्पादन करें, इस पर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार से भी हम सहयोग चाहते हैं, क्योंकि किसानों की सेवा के लिए कोई पार्टी
का बंधन नहीं है, मिल के काम करें, स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में, किसान मिले, IHR हो, ICR हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अमला हो, मिल के काम करें। हमारा संकल्प है किसान की खेती को प्रॉफिट का धंधा बनाना, उसका प्रॉफिट बढ़ाना, और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाएंगे आपके सहयोग से। बाद में भी आपसे मुलाकात और चर्चा होगी। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि कन्नड़ के भी कुछ और शब्द आपके बीच में बोलूं, ताकि डायरेक्ट डायलिंग हो सके, दिल से दिल की बात हो सके, क्योंकि मैं तो दिल से आपको प्यार करता हूं, आपका सेवक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। माननीय केंद्रीय कृषि मजदूर रैत कल्याण मंत्री महोदय को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिजी शेड्यूल से इधर आइए और हमारा मार्गदर्शन एवं अनुशासन किया है, इसलिए मेरा हृदय से ICR और किसान तरफ धन्यवाद देता हूं जी। हम आपके अत्यंत आभारी हूं। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू आवर Honorable MP Dr. Sri Sudhakar ji for his gracious presence, and also the gracious presence of MLA Dr. Vishwanath ji is acknowledged, and we are grateful to you, sir. I also express my sincere thanks to our DDG Animal Science, Horticulture, and all our directors of IHR and his team, and my colleague directors from Bangalore, KVK heads, and Kishan Bhai, press and media, सबको धन्यवाद। जय किसान, जय भारत, जय कर्नाटक।